अच्छा मुझे ये बताओ कि लाइफ में हर किसी को अपने मन में सोचना कि ऐसा क्या है जो आपको करना अच्छा लगता है। अभी मुझे नहीं पता आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अभी तो कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको क्या करना अच्छा लगता है, या फिर दिमाग में ऐसा क्या है कि यार ये करूँगा मैं कभी, ये करूँगी कभी, ऐसा ऐसा कुछ होगा ना। तो उसी के बारे में मैं बात करूँगी, कैसे हम वो चीज़ जो हमें करनी होती है वो कैसे अचीव करेंगे, जैसे मैंने करी। मैं अपनी जर्नी बताऊँगी। हाय, मेरा नाम है चाहत आनंद, आई एम अ फूड ब्लॉगर। मुझे कुछ 5 से 6 साल हो गए हैं बहुत सारा खाना खाते हुए। ओके, तो मैंने 2017 में स्टार्ट करा था आफ्टर माय ग्रेजुएशन। एंड आपने मुझे कुछ लॉकडाउन में रेसिपीज़ डालते हुए देखा होगा, या फिर अलग अलग स्टेट्स का खाना, स्नैक्स, बहुत कुछ। तो फिर अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं आपकी तरह सबसे लास्ट में जो होते हैं ना बच्चे, जो सिर्फ बोलते रहते हैं सारा टाइम, पर यहाँ पे आके हिम्मत नहीं करते कुछ बोलने की, मैं वो हूँ। पता नहीं। तो यहाँ से वहाँ से यहाँ कैसे आई उसकी जर्नी बताती हूँ। तो मैं, सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि स्कूल जो मतलब एक फ्लो होता है हर किसी की लाइफ का ना, कि स्कूल जा रहे हैं, फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कौन किसको कहाँ जाना है, सब तू कहाँ जा रहा है, तू क्या जा रहा है, तुझे क्या करना है, चल साथ में कर लेते हैं। मम्मा पापा कईयों के इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ये कर लो, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, लड़कियों के लिए अच्छा है, लड़कों के लिए अच्छा है। मतलब हर किसी को ना ऐसा गाइड करके रखते हैं, और एक फ्लो ना वो लाइफ का वैसे ही चलता रहता है। हमें नहीं पता चलता कि कब, अभी तो हम ये कर रहे थे, कहाँ हम कहाँ पहुँच गए, अभी तो स्कूल में थे। एक्चुअली कल क्या हुआ, मैं अपनी स्कूल फ्रेंड की वेडिंग में गई थी 8 साल पहले। तो मैं उस साल दिल्ली में आई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो 8 साल पता चल गए। तो नहीं पता चलता, फ्लो में ना ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन हम क्या हैं, हमें क्या करना है और वो अचीव करना है, उसके लिए ना हमको कुछ करना पड़ेगा। ये फ्लो को ना थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, और घर वाले, फ्रेंड्स और ये सब चीज़ें थोड़ी सी ऐसा सबके साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, चिल मारते हैं, पार्टीज़ करते हैं, घूमते फिरते हैं, मम्मी पापा की बातें सुनते हैं, सुननी चाहिए मतलब, लेकिन क्या करना है वो भी करना चाहिए। तो फिर अपनी जर्नी बताती हूँ, चलो अब। हाँ, तो मेरा भी ऐसे चल रहा था, फ्लो में मैं बहुत टाइम पास। मेरे को स्कूल में मैथ्स वगैरह ये सब अच्छे लगती थी, जल्दी जल्दी कर लेती थी सब कुछ। मैं वीडियोस में भी बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, 15 सेकेंड 30 सेकेंड में मैं 10 मिनट की रेसिपी बता देती हूँ। तो बचपन में मेरे को दोस्त लड़के आते थे, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, यार तू कितना जल्दी बोल देती है, रुक जा, किसी से लड़ाई करनी हो ऐसा कुछ, वो चुप रहते थे क्योंकि मैं इतना जल्दी बोल जाती थी। तो सोचो ये कितनी छोटी चीज़ है कि यार बंदी बोलती वो होता है, बहुत ज़्यादा बोलती रहती है, ऐसे ऐसे करके चिल है। वही चीज़ काम आई लाइफ में, सीधा फॉर्मली नहीं बोलना आता, वो चीज़ काम आई मेरी लाइफ में, क्योंकि वही मेरी आइडेंटिटी बन गई। तो ऐसे ही फ्लो में चल रहा था, खूब मस्ती, सब जो जिसने बोला आ जा यार DU, मुझे पता, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, मुझे पता नहीं था, 2 महीने पहले से मैं अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। जो 2-4 लोग से उनसे सारा टाइम बातें मारती रहती थी। तो उन्होंने मुझे एक लड़के ने आके बोला कि 60-70% लाने वाली बच्ची थी, एक लड़के ने आके बोला कि यार दिल्ली चलना है तुझे, मम्मी पापा तो 12th में ही बोल रहे थे तेरी इसके बाद शादी करा देंगे। मतलब, तो मैंने बोला यार वो तो नहीं करना, डरा रहे थे ऑफ कोर्स, बट मैं तो बच्ची थी ना यार। तो मैंने बोला यार जाना तो पड़ेगा यहाँ से। तो मैं छोटे टाउन में थी जहाँ रह रही थी, तो फिर मैंने 2 महीने बड़ी जम के पढ़ाई करी कि यार अभी मैं 17 साल की बच्ची, कैसे मेरे को शादी कराएंगे। तो फिर पढ़ाई करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी आई। तो फ्लो में चल रहा था सब कुछ, बस एक बारी मेहनत करी लाइफ में उस टाइम पे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई करके पहुंच गई। अब 3 साल फिर वही टाइम पास। मेरे को फूड ब्लॉगिंग, मेरे को ना बचपन से खाने पीने का बहुत शौक है। मेरी मम्मा भी, हमारे घर में डिनर विनर नहीं बनता, स्नैक्स बनते हैं शाम को, और मतलब वहाँ पे इतने ऑप्शंस नहीं होते। तो जैसे ही दिल्ली आई,
इतने सारे ऑप्शंस, और मुझे आते ही एक इंसान ने बोला तू दिल्ली आ गई और तुझे खाने का शौक है, अब तू गप्पू बनेगी। एंड इट हैपेंड, आई गेन 15 kgs। टाइम पास बहुत कर लिया लाइफ में। 3 साल मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर ली, जो मुझे करना था मैंने वो भी कर लिया। जैसे जो भी कर, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में पूछा था कि आपको क्या करना है, तो जो मुझे करना था मैंने वो शुरू भी कर लिया। मुझे कुछ खाने से रिलेटेड करना था, शेफ़ बन जाओ, ये बन जाओ, ये फूड ब्लॉगिंग वगैरह तो पता भी नहीं था उस टाइम पे क्या होता है। तो मैंने स्टार्ट करी 1-2 साल पहले, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैंने सोचा नहीं करती। फिर 1-2 साल बाद थोड़ी सी हिम्मत आई, लोगों में घुल मिल के कि यार क्या पता क्या जा रहा है, कर लेती हूँ, करा। फिर 3 साल तक फ्लो में करती रही। इतना फ्लो यार, कुछ करना है अपने लिए। तब मेरे को एक ऐसा रॉक बॉटम वो हो जाता है ना, कि एक ऐसा पॉइंट आता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, इतना टाइम वेस्ट कर लिया, मम्मी पापा के पैसे खराब कर दिए, अब क्या वापस जाऊंगी। जॉब करने नहीं देते थे घर वाले, बोलते थे नहीं और कुछ अच्छा करो, ये नहीं तुम्हें ये करना है, वो बनना है, गवर्नमेंट ऑफिसर, डॉक्टर, ये वो बहुत कभी शादी का प्रेशर, कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दो, ऐसा ऐसा दिए भी सरी मैंने 2-3 बार, मैंने क्लियर नहीं हुआ। तो मैं 3 साल से फूड ब्लॉगिंग कर रही थी, तो बट कुछ हो नहीं रहा था ऐसे, मतलब बड़ा ही ना, बस खा के वेट बढ़ा रहे थे। कुछ लाइफ में थोड़ा बहुत सीख लिया खाने पीने का, अच्छा सुशी क्या होती है, ये क्या होता है, सीख लिया। पर फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि लॉकडाउन में ऐसा पॉइंट आया, सारे फ्रेंड्स वगैरह भी चले गए, सब छोड़ के चले गए। मैंने बोला अब क्या टाइम पास करूँगी तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सी इमोशनल चीज़ें भी हो गई थी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो वहाँ उस पॉइंट पे मैंने सोचा कि बहुत 3-4 साल हो गए, टाइम वेस्ट कर लिया, अब एक काम करती हूँ, अब इसको कुछ थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, होता है तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए, करना नहीं। तो मैंने आई गेव माई सेल्फ 3 months, और मैंने बहुत मेहनत करी। ये जो पॉइंट होता है ना, जिस टाइम पे तुम सोच लो कि मुझे ये करना है और अब क्या तो करूँगी या छोड़ दूँगी, बस अब दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे मेरे को बस अब जानना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता लाइफ में। बाकी तो चलती रहती है ज़िंदगी, ऐसे पता भी नहीं चलता एक दिन से 10 साल कब टप जाते हैं। तो मैंने 3 महीने, क्या है लोग लाइफ में, लड़के क्या है, दोस्त क्या है, मम्मी पापा, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बस किसी चीज़ का टाइम नहीं होता था। मैं सुबह प्यार होता है ना लोगों को, वो एक वो होता है ना कि अच्छा लग रहा है, मतलब बातें करके अच्छा लग रहा है, क्या कहते हैं सब कुछ अच्छा लगता है, टाइम एफर्ट्स देते हैं, सामने से इंपॉर्टेंस मिलती है, वो वाला प्यार ना मैंने अपने काम से कर लिया। मैं बात करती थी अपनी ऑडियंस से और मैंने इतना काम करा, मैं सुबह से रात तक ना सिर्फ रेसिपीज़ बनाती रहती थी। मैंने 365 डेज़, मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी तो उन्होंने बताया 365 डेज़ 365 रेसिपीज़। वो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, उन्होंने बस क्विक स्नैक्स से मेरे को जानते हैं, पर एक्चुअली मेहनत लोगों को पता नहीं चलती। मैं सुबह उठती थी, सोचती थी कुछ बनाने का, 1-2 घंटे में सोचती थी क्या कैसे करना है, सामान लेके आती थी, 3-4 घंटे शूट करती थी, कैसे एस्थेटिक वीडियोस बनाई जाए, लोगों से कैसे अलग बनाऊं, क्या अच्छा करूं। फिर 2-3 घंटे एडिट करती थी, फिर रात को 8-9 बजे डालती थी। फिर अगले दिन के लिए सोचती थी कुछ, 2-3 घंटे तो मैं सोचने में लगा देती थी। रील्स में 30 सेकेंड्स की होती है, पर सोचने में लगा देती थी कौन सा गाना लगाऊँ 12-13 घंटे 9 to 5, क्या एक रील में देख लो कितनी मेहनत होती है। ये मैंने 365 डेज़ करा, और ये तो वो पॉइंट था जिसमें मेरे को थोड़ी सी ग्रोथ मिली। मैंने इसके अलावा 2-2.5 हज़ार पोस्ट इंस्टाग्राम पे और 1500 वीडियोस यूट्यूब पे डाली है। मैंने 3 महीने अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, और सच में मैंने दिन रात लगा दी बहुत ज़्यादा। वो जो जुनून होता है ना कि यार अब बस करना है कुछ, तो वो मैंने करा। और सच में बता रही हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है जैसे लाइफ में कुछ होने का ना, वो तभी आता है। तो जब भी तुम्हारी लाइफ में अभी में भी टाइम पास वाली ज़िंदगी चल रही हो या कुछ कर रहे हो, आई डोंट नो, साथ साथ में तुम्हें भी पता, बट जब वो करोगे ना तो पता चलेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जिस टाइम पे जब सोच लिया ये करना है, उस टाइम पे बस ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सोचना है कि आई एम गुड इनफ, मैं जैसा हूँ मस्त हूँ, बस यही सोचना है। और ये मत सोचना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैंने लेट शुरू करा कुछ या जल्दी शुरू करा। जब मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, 3-4 साल से कर रही थी, कंसिस्टेंसी थी, पर जिस टाइम पे मैंने ग्रो करना स्टार्ट करा था उस टाइम पे इतना लोग ग्रो हो चुके थे कि मुझे लगता था कि
मुझे मतलब, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मैं नहीं कुछ कर सकती, मेरे को था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस जब भी करोगे तब वही सोचना। और फिर मैंने तो चक दे फट्टे, 1 साल में मैंने तो पूरी दुनिया ही हिला दी अपनी। तो वही। तो मैंने 3 मंथ्स दिए, मेरा गोल, मैंने एक गोल दिया अपने आप को 3 मंथ्स का, वो 2 महीने में ही खत्म हो गया था। फिर उसके बाद मैंने 6 महीने में और दिया, वो भी 3-4-5 महीने में खत्म हो गया। फिर फाइनली कुछ एक आइडेंटिटी बन गई। बस यही है कि अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना कि यार अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी ज़ीरो हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इतने साल वेस्ट कर दिए, सब कर दिया, कुछ नहीं होता। पर जब शुरू करना है ना, तब एकदम जान लगा देनी है उस पर। तो वही मैंने करा, बस इतना सिंपल सा फंडा था मेरा। लेकिन एक और चीज़, तो मेरी सेल्फ आइडेंटिटी तो ऐसे इस तरीके से बन गई है, पर ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। मे बी 12th के बाद अगर मम्मी पापा सच में ऐसे करा देते शादी, तो या फिर ऐसे वहाँ के कॉलेज में पढ़ा के ऐसे उस टाइम 1-2 साल में टपा देते तो हो जाता काम। मेहनत करी तो यहाँ आ गई। यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी एक बार मिल गई, एक बार 12th के बाद मिल गई कि यार हाँ ठीक है, अब ये DU है हमारी बच्ची, ये वो करके अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है। फिर बन गई कि क्या कहते हैं, फूड ब्लॉगर बन गई, ठीक है, सब जानते हैं, सही है। बट वो कर लिया, अभी एक गोल सेट करा था, वो कंप्लीट हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपकी जर्नी, आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। फिर से नए गोल्स आएंगे, फिर से नया कुछ करने का होगा। क्या पता आप पहले मुझे किसी और चीज़ से जानते थे, आगे किसी और चीज़ से जानोगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि एक बार मैंने कुछ कर लिया तो इससे आगे मैं, अब बस ऐसे ही चलता रहेगा। फ्लो को बारी बारी तोड़ना है, तभी आगे ग्रोथ मिलेगी। जैसे कि मैंने भी सोची है अगले 1 साल में मुझे कुछ करना है, लेट्स सी कुछ होता है नहीं होता, हो ही जाएगा, कर लूँगी। एक बार कर लिया, दूसरी बार भी कर लूँगी। बस जब करना है तो ढंग से करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। मेरा तो यही फंडा है। लाइफ चेंज होती है, उस टाइम पे जितने पापा पैसे देते थे 1 महीने के, उतने तो अभी 1-2 दिन में उड़ जाते हैं। तो उस टाइम 10 रुपये की बस पे, लोकल दिल्ली बस पे आना पड़ता था। अपनी तरफ से वो बेस्ट कर रहे थे, पर वैसे होता था कभी कभी सामान इतना भारी होता तो गिर जाती थी। अब भी ऐसा होता है कि थार है, कोई नहीं, कर लेंगे, ले जाएंगे। तो मेरे को ऐसे एक बार ना, मुझे जब मैं कॉलेज में थी ना, मुझसे ऐसे पूछते थे कि ऐसे किसी दोस्त ने आके पूछा कि तेरे को क्या करना है। मैंने बोला यार दुनिया घूमना है, ये वो करके। सबका होता है दुनिया घूमने का, पर एक्चुअली आई एम डूइंग दैट। और मतलब एक्चुअली मैं वो करूँगी। तो जो करना है ना, सब बोलते रहते हैं, पर वो कर लेना।